केंद्रीय बजट पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस लीडरों ने सख्त मायूसी जाहिर की है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार का बदला केंद्रीय बजट में झारखंड को नजरअंदाज करके लिया गया है। 62-64 पेज के बजट में झारखंड का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। ये झारखंड और झारखंड के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी और जनभावनाओं को सत्ता के पांव तले रौंदने के बराबर है। कांग्रेस लीडरों ने सवालिया लहजा में यह भी दरियाफ्त किया कि क्या झारखंड केंद्र को रेवेन्यू नहीं देता है? अगर देता है तो उस रेवेन्यू के अनुपात में भी झारखंड को बजट में जगह क्यों नहीं दी गई, तवज्जो क्यों नहीं मिला? क्यों झारखंड की विधवाओं बुजुर्गों को प्राथमिकता फहरिस्त से बाहर की गई? क्यों झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए बजट में कोई नई एजुकेशन संस्था, स्कॉलरशिप वगैरह का प्रबंध नहीं किया गया? और क्यों झारखंड के करोड़ों लोगों के विकास की उम्मीद को धूमिल करते हुए एक भी काबिल जिक्र स्कीम या योजना झारखंड को नहीं दी गई? उन्होंने कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड का बकाया 1.36 करोड़ जो अब 1.40 करोड़ से ज्यादा हो गया है, उसका जिक्र बजट में नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार झारखंड को कोई असिस्टेंस देने से तो कसम ही खा रखी। कल के बजट में आप देखेंगे तो तकरीबन कहते हैं 64 पेजेस का बजट है, उसमें कहीं पर मिस्टेक से भी झारखंड स्टेट का नाम नहीं है। और यही उनने पिछले 11 साल से किया और फिर वोट मांगने आते हैं। जो झारखंड का अपना ड्यू है जो अब 1,40,000 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया, उसका कोई मेंशन नहीं। जो सेंट्रल स्कीम्स है, जो ओल्ड एज पेंशन है, जो विधवाओं का पेंशन है, जो हैंडीकैप्स का पेंशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उसकी असिस्टेंस नहीं दे रहे। अब झारखंड स्टेट अपने लोकल स्टेट से अपने बर्डन से करे तो कितना करे? आखिरकार पूरे मुल्क को इन सारे कैटेगरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देता है और फिर स्टेट अपने ताकत के हिसाब से उसमें बढ़ाकर अपने बजट से भी उसमें डाल करके विडोज को, ओल्ड एज पेंशन को, हैंडीकैप्स को, उनको ये सहायता जाती थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कसम ही खा रखी है क्या हमने झारखंड को नहीं दिया, झारखंड के विधवाओं को मदद नहीं करना है, हैंडीकैप्स को मदद नहीं करना है, ओल्ड एज बेसहारा लोगों को मदद नहीं करना है, हम तो ये चला चला के बोलेंगे। मुझे आज ही ये पता चला, तो अदरवाइज तो हम तो ये जनता को समझाएंगे भाई हम इधर से अपने किट्टी से चाहे क्या कहते हैं इसको, अबू आवास भी जो मकान बनाने का, मैया सम्मान, ये भी लोकल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्टेड प्रोग्राम है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, उनमें तो कुछ भी नहीं दे रहे। एकदम स्पष्ट हो गया कि केंद्र में भाजपा नीति सरकार है और झारखंड में नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी झारखंड में सरकार बनाने में बुरी तरह असफल रहे। इसी का परिणाम है कि झारखंड को जो हक मिलना चाहिए था, जो अधिकार मिलना चाहिए था, हम भी जो रेवेन्यू देते हैं भारत सरकार को, वो किसी राज्य से कम रेवेन्यू हम नहीं देते। लेकिन उस जो रेवेन्यू भारत सरकार झारखंड से प्राप्त करता है उसके आलोक में, उसके अनुपात में जो हमको मिलना चाहिए था, कुछ नहीं मिला। 62 पेज का बजट भाषण है, उसमें झारखंड का कहीं नामो निशान तक नहीं। आप समझ सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती थी, राजीव जी प्रधानमंत्री होते थे या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भले ही उनकी सरकार किसी राज्य में नहीं हो, फिर भी वो इस तरह से अंतर नहीं किया जाता था। उस राज्य को जो मिलना था वो केंद्र सरकार देती थी। लेकिन अब तो जो मानसिकता बन गई भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली सरकार की, कि अगर झारखंड में उनकी सरकार नहीं है तो झारखंड को किनारे करो। ये अपमान झारखंड सरकार का अपमान मैं नहीं मानता हूँ, झारखंड के 3.5-4 करोड़ जनता का अपमान है। सर, टैक्सेशन को कैसे देखते हैं, जो टैक्सेशन में रिलीफ देने का काम किया गया मिडिल क्लास फैमिली को? उन्होंने कहा है कि संभवतः 12 लाख रुपया है, 12 लाख रुपया जिनका इनकम होगा उस पर वो टैक्स से बरी रहेंगे। ये घोषणा करने के पहले भारत सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे भारत के लगभग 60-65% लोग जो मध्य वर्गीय परिवार से नीचे है, उनका इनकम क्या है, पर कैपिटा उनका इनकम क्या है। अगर उनका इनकम देख लें और फिर अगर मिडिल क्लास के लिए ही
वाहवाही लूटने की बात हो रही है, तो ये भी देख लेना चाहिए था कि मिडिल क्लास का जो इनकम है तो उनका एक्सपेंडिचर कितना है परिवार चलाने में, तब वो अगर स्लैब का निर्धारण किए होते तो अच्छी बात लगती है। और मैं समझता हूँ कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर को देख करके स्लैब का निर्धारण किया गया होता तो ये 12 लाख की जगह पर 24 लाख रुपया होता। थैंक यू।